अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। स्वेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल। बेटा स्वेज, मैंने टर्म यहां पे लिखी बेटा, स्वेज। स्वेज किसको कहते हैं? व्हाट इज स्वेज? स्वेज is the domestic or industrial waterborne waste. Sewage is the domestic. Sewage is the domestic or industrial waterborne waste. बेटा ये सुवेज जो है ये डोमेस्टिक होता है या इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, लेकिन वाटरबॉर्न जो वाटर के साथ फिर चला जाता है, किसमें? यूजुअली वाटर बॉडीज में ऐड होता है। द स्वेज इज द डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटरबॉर्न वेस्ट। वाटरबॉर्न वेस्ट। अब बेटा आपको यहां पे समझना है कि जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। बेटा आपने देखा होगा ये जो टाउन्स होते हैं वहां पे जो ड्रेनेज जो होते हैं, इन ड्रेनेज में वाटर चलता है ना, इनमें वाटर होता है, और इस वाटर के साथ साथ बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा भी अक्सर देखा जाता है। यानी कि डोमेस्टिक सीवेज इंक्लूड्स एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, और क्या? और वॉश वाटर्स या बैथड वाटर्स। बेटा हम नहाते हैं घरों में, और वो नहाया हुआ पानी जो है अब वो वेस्ट बन गया और वो ड्रेनेज में चला जाता है, और इसके बाद कहां ऐड होता है? यूजुअली किसी वाटर बॉडी में ऐड होता है। यानी कि डोमेस्टिक स्वेज इंक्लूड्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, वॉश वाटर्स, या बेटा हमें जो वहां पे बर्तन होते हैं हम उनको धोते हैं, उसके बाद उसको हम डालते हैं बाहर, निकालते हैं, या चला जाता है ये वाटर और किसी वाटर बॉडी या रिवर में ऐड होता है। और इंडस्ट्री के वेस्टेज क्या है? बेटा किसी इंडस्ट्री में या बहुत सारी इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ चीजें हम देखते हैं, बेटा पॉलिथीन है कहीं पे और वाटर के साथ वो चला जाता है वाटर बॉडी में, एसिड्स होते हैं, टिन्स होते हैं, कैन्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, ग्रीस होता है, ये बहुत सारे सबस्टेंसेस जो है ये ऐड होते हैं वाटर में। और बेटा ये देखा गया है जो इंडिया में पर डे about 800 to 1000 million gallons of sewage water is added into water bodies. जो हमारी वाटर बॉडीज है उनमें अबाउट 800 to 1 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर ऐड होता है। ये देखा गया है बेटा सिर्फ दिल्ली में। और जो एक दिन में स्वेज निकलता है इसमें सिर्फ 20% ट्रीट किया जाता है, 20% को पूरी तरह से साफ किया जाता है, और इसके बाद किसी वाटर बॉडी में ऐड होता है, और रेस्ट जो है वो अनट्रीटेड जाता है, वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के वाटर बॉडीज में चला जाता है। यानी कि हमारे वाटर बॉडीज को क्या करता है? पोल्यूट करता है। और ये एक बेटा मेजर प्रॉब्लम है, चाहे इंडिया की हम बात करिए, डेवलपिंग कंट्री है, यहां पे ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते यहां पे, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, और इसमें वो टेक्नोलॉजी भी, एडवांस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है। और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? बेटा ये जो स्वेज है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन टू प्रोसेसेस, या दो तरह से, विद द हेल्प ऑफ टू ट्रीटमेंट्स। स्वेज कैन बी ट्रीटेड इन टू वेज और इन टू स्टेप्स। बेटा फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहला क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करना होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट इज मोस्टली मैकेनिकल। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज मोस्टली मैकेनिकल। क्या होता है? मैकेनिकल होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज मोस्टली मैकेनिकल, ये मैकेनिकल होता है। इसमें क्या करना होता है? इसमें क्या होता है? इन्वॉल्विंग फिल्ट्रेशन। इसमें हमें बेटा फिल्ट्रेशन करनी होती है।
फिल्ट्रेशन, क्या, फिल्ट्रेशन, एंड सेपरेशन। फिल्ट्रेशन करनी होती है बेटा। ये फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं? ये जो कलेक्ट हम करेंगे या इंडस्ट्री वाले जो है, इंडस्ट्री से जब ये वाटर निकलता है, इसमें बहुत सारी वेस्टेज होते हैं बेटा। एक इंडस्ट्री को चाहिए कि इस वेस्ट को किसी लार्ज टैंक में ऐड करे, और इस टैंक में क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए बेटा सीव्स होनी चाहिए, फिल्टर्स होनी चाहिए बेटा। सपोज ये एक टैंक है और इस टैंक के ऊपर हमने क्या रखा है बेटा? ये हमने सीव्स रखे हैं, सीव्स रखे हैं हैविंग स्मॉल पोर्स बेटा। अत टैंकस पे हसा छ यिवन थावने क्या? अत हसा छ छानी यिवन थावने, छान यथ अस वनान छ। इस लार्ज दीज सीव्स छ यिवन थावने, छानी छ यिवन अत पे थावने हैविंग स्मॉल पोर्स, तिमन हसा गछ आसन स्मॉल पोर्स बेटा। एम पत युस अस वाटर अत इंडस्ट्री मज द्राव, अस करो ये ऐड ये टैंक, मगर अस क्या थोमुत अत पे? फिल्टर्स। अस करन अत फिल्ट्रेशन। ये फिल्टर्सो कि वोत यम अत मज लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स आसन, तिम हसा करी रिटेन, तिम गसन रिटेन। लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स क्या गसन? रिटेन। इट विल रिटेन दीज पोर्स, दीज सीव्स विल रिटेन लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स। मिसाल पॉलिथीन छु लार्ज साइज्ड पार्टिकल, तत त्राय ये पोर बोन के। शाबाश बेटा। इथे पुणे आसे लार्ज स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, स्टोन या पेपर या बे का आइटम यमुक साइज लार्ज, नोम पोर्स नसा दियन फिल्टर गसन किया, यम नसा दियन पास गसन किया कमिस यमन वारियान पार्टिकल। वो गडने करन फिल्ट्रेशन। एच पढ़न बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज मैकेनिकल, और इसमें क्या करना होता है? फिल्ट्रेशन होती है बेटा। यम साथ अस फिल्ट्रेशन करो बेटा, एम पत हसा हेको या ये ट्रांसफर कर बेस टैंकस मज, या थो इथे पॉइंट। दिस इज केप्ट एज सच फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों के लिए हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं बेटा। क्या तो पता यम सात कुन चीजस वाटर घर अनन, कुन बाल्टीनस मज अनन, कुन पॉटस मज अनन वाटर, पत थवन गर टाइम वुचन अत बॉटमस नश लजम लेयर अख, तुम वुचन बेटा अत मन सेटल गोमुत डस्ट या सैंड पार्टिकल्स, सिलिट पार्टिकल्स, यम स्मॉल साइज पार्टिकल्स तिम सेटल गमित एट द बॉटम, सेटल गमित एट द बॉटम। वो बेटा बॉटमस नश के एड गसन या बॉटमस नश कलेक्ट गसन, अत वन सेडिमेंटेशन। गो अख हसा गई फिल्ट्रेशन, दयिम क्या गई? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बेटा अत हसा गई स्टेप्स हसा कर प्राइमरी ट्रीटमेंट में। अस कर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड क्या? इन द फर्स्ट स्टेप बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट इज मैकेनिकल, इन विच we have to do filtration and sedimentation. What के filtration as के ये pass through small pores, ये water को pass through small pores, मगर बेटा याद थो sewage गो सु यत मज about 99% आस water आसन, तो बे आसन बाकी impurities आसन rest, या about 98% water आसन, तो rest आसन impurities. That is water-borne waste is called as sewage. शाबाश बेटा आस को filtration, ब्याक को sedimentation. एम सिद गैस वारिया impurities at sewages कम. Go first step, yeah, first treatment. But now it is the secondary treatment. What you go primary treatment, second is the secondary treatment. Secondary treatment. बेटा ये जो secondary treatment है, it is biological. ये क्या है? ये biological है. इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं. This water is then ट्रांसफर टू ए टैंक, इसको हम किसी टैंक में आप ट्रांसफर करते हैं, लार्ज साइज टैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और इट इज कंटिन्यूअसली एरिएटेड, और इसको बेटा एरिएट किया जाता है, एयर दिया जाता है, एरिएटेड। बेटा जब ये एरिएटेड बनाया जाता है, इसमें ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है, या बेटा एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एडेड टू द टैंक, या इसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होते हैं। मिसाल बेटा माइक्रो कोकस, सीडोमोनास,
सीडोमोनास, ई कोलाई, एरोबैक्टर, स्टेफिलोकोकस, सार्किना, दीज आर द एराबिक बैक्टीरिया। बेटा ये एराबिक बैक्टीरिया जो यहाँ पे ग्रोथ होता है, इन एराबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ जब होता है, दे ऑक्सीडाइज, दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। बेटा इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है क्योंकि बेटा जो एक्सक्रीशन होता है, ह्यूमन एक्सक्रीशन या बहुत सारे सबस्टेंसेस होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। बेटा इस ऑर्गेनिक मैटर को ये डिग्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। कभी इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे कम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा इसमें ऑक्सीजन की कमी थी, अब ग्रोथ हुआ किनका, एराबिक बैक्टीरिया का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रेक डाउन किया ऑर्गेनिक मैटर को, और इससे ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हुई। यानी कि इसमें वाटर कंटेंट, इसमें अब ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा है। इससे पहले इसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम था, अब ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इसको किसी दूसरे टैंक में ट्रांसफर करना है, और जब हम इसको किसी दूसरे टैंक में ट्रांसफर करते हैं बेटा, वहां पे हम इसको एनारोबिक कंडीशंस देते हैं। क्या देते हैं, एनारोबिक कंडीशंस। और एनारोबिक कंडीशंस में ग्रोथ होता है एनारोबिक बैक्टीरिया का। बेटा जब एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो आपको पता है वहां पे क्या हासिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है, इसमें मीथेन हासिल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, और दीज कैन बी यूज्ड एज बायोगैस। इनको हम बायोगैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज व्हेन एनारोबिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, द सीवेज, शाबाश, different gases are released like carbon dioxide, methane, hydrogen sulfide. These are highly inflammable and can be used as biogas. इनको हम बायोगैस इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेटा फाइनली ये जो वाटर है जिसको हमने ट्रीटमेंट किया सेकेंडरी में, एरेटेड, एराबिक और एनारोबिक ट्रीटमेंट किया, और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट किया, तो यहां पे बेटा आपको पता है इसमें नाइट्रोजन, बेटा नाइट्रेट्स भी होते हैं, अमोनिया होता है बेटा, अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। बेटा जब अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, इसके बाद डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता है माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस, स्ट्रिप्टोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस। डिनाइट्रिफिकेशन होती है, डिनाइट्रिफिकेशन का मतलब है सॉल्युबल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना वापस किस में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज डिनाइट्रिफिकेशन। और अगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाएगा सॉल्युबल फॉर्म में, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है, जब नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में या सॉल्युबल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। और अगर वापस नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, दैट इज कॉल्ड एज डिनाइट्रिफिकेशन। इनकी डिनाइट्रिफिकेशन होती है, इसके लिए बैक्टीरिया है, दे आर कॉल्ड एज डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया लाइक माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस। वो भी इसमें से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब नाइट्रोजन निकल गया इसका मतलब है अब इसमें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स नहीं रहे। और फाइनली बेटा एरेटेड और एनएरेटेड या एराबिक और एनारोबिक ट्रीटमेंट करने के बाद इसको हम बेटा क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन डालते हैं इस वाटर में, एंड देन इट बिकम्स प्योर, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी नाउ joined to any water body, it can be added to any water body। इसको हम किसी वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। ये था बेटा हमारा जो टॉपिक स्वेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल। कैसे शाबाश जिगरा अम खतर क्या करुन, प्राइमरी ट्रीटमेंट अत मज कर फिल्ट्रेशन तो लार्ज साइजर पार्टिकल्स दिन वसन क्या अत मज, दयम गो अत सेटल कम बॉटमस निश सेडिमेंटेशन, स्मॉल साइजर पार्टिकल्स, अम पत क्या करहोस एराबिक ट्रीटमेंट दिमहोस सेकेंडरी ट्रीटमेंटस मज, तो बे दिमहोस एनारोबिक ट्रीटमेंट, तो तम पत करहोस क्लोरिनेशन, यह गस प्योर वाटर, यदि प्योर वाटर गछ अम पत त्रावो कुन वाटर बॉडी मज, तत गछ न पोल्यूशन कहीं।
थैंक्स, दैट इज ऑल।